जम्मू की आवाज़ को न्योता दिया है अपने समकक्ष, और अपने समकक्ष हम कुछ बातें रखना चाहते हैं अपने ट्रेड जो कि स्वर्ण से संबंधित है उसको लेकर के। आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, पिछले दिनों कुछ लोगों ने तराही माम मचा दिया है गोल्ड को लेकर के। कुछ लोग कहते हैं मैं 2%, कुछ लोग कहते हैं 5%, कुछ लोग कहते हैं 8% पे हम सामान बेचेंगे, जिसकी हम भरपूर निंदा करते हैं। आज मैं आपके समकक्ष एक बात उजागर करना चाहता हूं। एक जेवर बनाने में 16 कारीगरों का योगदान लगता है। 16 कारीगरों का अगर आधा परसेंट भी उनमें बांटे तो 8% ये बन जाता है। और इसके बावजूद कुछ लोग जो घटिया चालें करके बैंकों से किसी ढंग से लिमिट्स लेकर के बैंकों में करप्ट होकर के समाज को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे लोगों की हम निंदा करते हैं। और काफी जद्दोजहद के बाद, सोच विचार के बाद हमने 2-3 इशू उठाए हैं। नंबर 1, हमने एक 11 मेंबरी कमेटी का गठन किया है जो फेक दुकानदारों के ऊपर अंकुश लगाएगा, और इस प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए 11 मेंबरी कमेटी को जो सदस्य हैंडल करेंगे उसके चेयरमैन श्री आशुतोष जी कपूर होंगे। इनके साथ 10 मेंबर और नियुक्त किए गए हैं जिनके नाम आपको दिए जाएंगे। ये सभी से विचार विमर्श करके विद इन डेज, इसी सप्ताह अपनी रिपोर्ट मुझको देंगे ताकि आगे का हम एक्शन ले सकें। और मुझको उम्मीद है भटके हुए नौजवान जो कि अपने कारोबार को, अपने पिता की, अपने दादों की जायदाद को, अपने उनकी इज्जत मान सम्मान को नष्ट करने पे तुले हुए हैं, वो घर वापसी करेंगे और समाज को एकजुट करने में हमारा सहयोग देंगे। अगर उन्होंने सहयोग नहीं दिया तो इस मंच के माध्यम से मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, भाइयों, आज हम विनम्र शब्द कर रहे हैं पूरा जम्मू प्रांत आपके सामने बैठ करके, नहीं तो सीसीआई दूर नहीं है जिसने हमको ये हकूक दे रखा है। अगर कहीं पे कोई लेबर गलत है, कोई मेकिंग गलत है, तो आप हमारे पास आइए, हम यकसा फैसला करेंगे जो हिंदुस्तान भर में लागू है। वो कदम उठाने से पहले हमने 11 मेंबरी कमेटी का गठन करना मुनासिब समझा है जिसके चेयरमैन श्री आशुतोष जी कपूर होंगे। नंबर 2, आज से हम एक पैनल पे शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले रेट हमारा निकलता था अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज का। 3 दिन से हम लोग रेट जम्मू प्रांत का एक ही निकाल रहे हैं, जिसको सभी ने स्वीकार्यता दे दी है। उसी के रेट के मुताबिक अब हमारे जो मेकिंग चार्जेस होंगे वो 10% से लेकर के 18% तक होंगे। इससे ज्यादा कोई ले नहीं सकता। अगर इससे कोई कम लेगा तो उसको 11 सदस्यीय टीम को जवाब देना पड़ेगा। अगर 8% खर्चात पड़ते हैं तो वो 7% भी किस ढंग से दे सकता है। एक तो ऐसा नौजवान भी आया भटका हुआ जो कह रहा मैं 0 पे दे दूंगा। भाइयों, जो चीज वेयर हाउस में मिलती है 1 रुपये 5 पैसे की, कनक मंडी में 1 रुपये 6 पैसे की, रिटेल मार्केट में 1 रुपये 8 पैसे की, वो चीज कोई कॉलोनी वाला उठ के ये बोले कि मैं इसको 99 पैसे में दे दूंगा, ये असंभव है। और ऐसे लोगों के खिलाफ हम पुरजोर आंदोलन चलाएंगे। उसी का बिगुल फूकने के लिए आज हम सभी आपके समकक्ष बैठे हुए हैं। और अब इसके बाद सिटी की हमारी कुछ समस्याएं हैं जिसको उजागर करने के लिए श्री आशुतोष जी कपूर बात करेंगे। अगर कोई बंदा 8% या 7% मेकिंग चार्ज पे दे रहा है, वो खुद घाटा खा के आगे बोल रहा है, आपको क्या दिक्कत हो रही है? बहुत अच्छा सवाल किया। हमको इस बात पे दिक्कत रही है वो घाटा खा रहा है, हमको दिक्कत इस बात की है वो समाज को गुमराह कर रहा है। अभी हम पूरे पत्ते नहीं खोलना चाहते, कुछ आस्तीन में रखने पड़ते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता वो किस ढंग से करता है। जब हम घर में फुल्का बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, नमक मिर्च हमारी जब बहनें डालती है ना, उनको पता होता है कि मैंने बोला है कि 5 प्लेट जो खाएगा उसको फ्री दूंगी। वो फ्री ब्रीज क्या है, वो क्या है?
अगर नमक थोड़ा सा तेज डाल देगा तो कहाँ जाएगा समाज। और इसी के साथ आपके सवाल को बड़ा करते हुए सवाल को मैं ये भी कहता हूँ, अगर अब किसी ने ऐसी कोई हरकत कोई हिमाकत की तो उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। जैसे आपने बोला कि कुछ लोग 7% या 8% पे बेच रहे हैं सोने को, सोना है तो फिर मेकिंग में कुछ ना कुछ दिक्कत होती होगी, या फिर सोना कम लगाते होंगे, उसमें कुछ ऐसा होगा? जो बात मैं नहीं कहना चाहता था वो आपने मेरे मुंह में मत डालिए, वो शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। ये बात मैं अभी नहीं कहना चाहता, लेकिन अभी उन लोगों का मैं आगाह कर रहा हूं भी पूरे हिंदुस्तान की ज्वेलरी आजकल हर जगह मिल रही है, जीएसटी एक सा समान हो गया। इसका मतलब क्या है, केरला की, आप राजकोट की, कोयम्बटूर की, कहीं भी ज्वेलरी है, हेड ऑफिस उसका बनता है दिल्ली। जब वहां से सामान निकलेगा दिल्ली पहुंचेगा, खर्चा पड़ेगा, उसके बाद अलग अलग स्टेट्स में जाएगा, खर्चा पड़ेगा। भैया खुद हिसाब लगा लीजिए, मैंने 8% तो पहले बता दिया, अब पूरा कैलकुलेशन करके देख लीजिए। ये सिर्फ समाज को भ्रामक करने के लिए प्रचार किया जा रहा है और कुछ सर, नहीं। हम आपसे ये समझना चाहते हैं, आपने बात की मेकिंग चार्ज, या तक हम समझ सके हैं मेकिंग चार्जिंग वो था जो सोना आपसे बनवाते हैं, सोना आया उसके बाद हमने कोई भी चीज बनवानी हो उसका जो चार्ज लेते हैं मेकिंग चार्ज उसे कहते हैं। अगर आप कह रहे हो कि मिनिमम मेकिंग चार्ज आप 10% से लेकर 18% तक रखना चाहते हैं और कोई 10% से कम ले रहा है अपनी दुकानदारी का ग्राहक बढ़ाने के लिए, उसमें आपको क्या दिक्कत है? मैं उन दुकानदारों से ये पूछना चाहता हूँ, जब 8% बढ़ रहा है तो इसका मतलब, जैसे मेरी युवा पत्रकार ने पूछा, बड़ा अच्छा सवाल पूछा, इसी के सवाल में सारे जवाब आ गए। अगर कोई काम बेचता तो हम क्या करते हैं, अभी जो काम बेचता है वो नमक मिर्च कैसे डालता है, इस बारे में हम बाद में खुलासा भी कर देंगे। अगर कोई आदमी स्वर्णकार के हित को चोट पहुंचाएगा तो उस पर हम स्पेयर नहीं करेंगे। हमारे संगठन का नाम यह है स्वर्णकार। हम पहले स्वर्णकार हैं, उसके बाद तरक्की करके दुकानदार बने हैं, उसके बाद तरक्की और करेंगे। लेकिन अब सबसे जो हमारा नीचे है, हमारा भाई स्वर्णकार जो 8% जेवर बनाने का ले रहा है, पहले उसको उसका हक मिलेगा। और कोई अगर उसमें गलती से भी बाई मिस्टेक किसी ग्राहक को सामान गलत देगा तो उस पर यूनियन ग्राहक का साथ देगी, उस दुकानदार का साथ नहीं देगी।